नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ और ग्लोकोमा एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे कि मोतियाबिंदु के ऑपरेशन में जो विभिन्न किस्म के लेंस इस्तेमाल होते हैं, उसका हम डिसीजन कैसे लें कि कौन सी वैरायटी का लेंस यूज़ करें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये जो मोतियाबिंदु है यानी कि कैटरेक्ट, वो एक कॉमन बीमारी है। तो हमारे घर में कोई ना कोई सदस्य हैं ओल्ड एज में जिनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि अब इन्हें मोतियाबिंदु के ऑपरेशन की ज़रूरत है, और फिर हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे लेंसेज की वैरायटी बता दी जाती है, हमें ये समझ ही नहीं आता है कि आखिर हम किस तरीके से उस लेंस का चयन करें। तो जब हम मोतियाबिंदु का ऑपरेशन कराते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मोतियाबिंदु का ऑपरेशन से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। जब हम ये ऑपरेशन कराते हैं तो हमें डॉक्टर इस बीमारी के बारे में बताता है कि ये आपका लेंस धुंधला हो गया है, जिसे हम लेंस बदल के ठीक करेंगे। पर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कौन सी वैरायटी का कैटरेक्ट है, हमारे पर्दे में और कोई बीमारी तो नहीं है, हमारी आंखें इस ऑपरेशन के बाद कितनी साफ सुथरा देख पाएंगी, इस आंख में पोटेंशियल कितना है। क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूं कि वो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है यानी चोट लगा हुआ कैटरेक्ट है, तो अब जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि चोट की वजह से न केवल मोतियाबिंदु बल्कि आंख में दूसरी भी समस्याएं होती है, जिसका हमें उपचार करना रहता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी नजर को खराब कर सकती है, वो जो मोतियाबिंदु के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर ओल्ड एज है और उसमें एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन किसी के पर्दे में है, तो वो भी आपके कैटरेक्ट के साथ में आपकी आंख की रोशनी को कम कर रहा है। और अगर पर्दे में खराबी है तो आप कितना भी महंगा लेंस लगा दें, आपकी पर्दे की ताकत के अनुरूप ही आंखों की रोशनी बढ़ेगी। जो लेंस की वैरायटी का चयन है, वो क्वालिटी जो है वो आपके पर्दे की ताकत, आपकी आंख की बनावट, आपकी आंखों की रिक्वायरमेंट, आपका डेली रूटीन, आपका प्रोफेशन, ये कई सारी बातों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर आपको समझाता है, और आप डिसाइड करते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी पॉकेट को देखते हुए कि आप इस कैटरेक्ट सर्जरी पे कितना खर्चा करना चाहते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो हम अगर टीवी खरीदने जाते हैं तो हमको दुकानदार कई किस्म की टीवियां दिखाता है, जो इंडियन ब्रांड्स भी हैं, इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी हैं। कोई में क्या क्वालिटीज हैं, किसी में क्या क्वालिटीज हैं। अगर हम देखें तो हमको दिखता तो उतना ही बड़ा पिक्चर है जितना वो टीवी होता है, वो चाहे किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो आता है क्वालिटी, यानी कि कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और शार्पनेस ऑफ इमेजेस। और सेम हमारे लेंसेज का होता है। अगर हम इंडियन वैरायटी और इम्पोर्टेड वैरायटी के लेंसेज की बात करते हैं, स्फेरिकल और एस्फेरिकल आईओएल की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस, इमेजेस की निर्धारित करता है। एक जो दूसरी वैरायटी आप लोगों ने कहीं सुनी होगी कि यूनिफोकल या मोनोफोकल वैरायटी है, और मल्टीफोकल, बायफोकल, ट्राइफोकल वैरायटी ऑफ लेंसेज हैं। ये क्या होते हैं? यूनिफोकल या मोनोफोकल ये निर्धारित करते हैं कि आपको किसी एक जगह पे सही दिखेगा, चाहे वो पास का हो या दूर का हो। तो अक्सर हम लोग दूर के लिए ये वाले लेंसेज को सेट करते हैं कि आपकी दूर दृष्टि ऑपरेशन के बाद अच्छी हो जाए इन मोनोफोकल लेंसेज के द्वारा, और पढ़ने का कंपल्सरीली चश्मा लगाना पड़े। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, आप चाहे 20 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, अगर आपने मोनोफोकल लेंस लगवाया है तो आपको एक रीडिंग ग्लास जरूरी लगाना पड़ सकता है। अगर हम इसी कंपैरिजन में बायफोकल, ट्राइफोकल्स, मल्टीफोकल्स की बात करें, तो जैसे इनका नाम है कि ये हर फोकल लेंथ पे काम करेंगे, तो इसमें मोटे तौर पर पेशेंट को न तो पास का न ही दूर का चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। मोस्टली बिना चश्मे के काम चल जाता है, बट बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में, बहुत फाइन लेटर रीडिंग्स के लिए या बहुत डिस्टेंट व्यूइंग के लिए हो सकता है कि मल्टीफोकल वालों को थोड़ा बहुत चश्मा लगाना पड़े। मतलब ये आपको स्पेक्टिकल के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखते हैं।
कुछ होते हैं टोरिक वैरायटी ऑफ आईओएल्स। ये जो टोरिक वैरायटी ऑफ आईओएल्स होते हैं ये हम हमारे एस्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट्स में यूज करते हैं, जिनको ऑलरेडी आंख में सिलेंड्रिकल नंबर है, चाहे वो आंखों की बनावट की वजह से, चाहे चोट की वजह से, या बीमारी या ऑपरेशन की वजह से। अगर उनको सिलेंड्रिकल नंबर्स भी कंपनसेट करने हैं आईओएल्स के द्वारा, तो फिर उनके लिए टॉरिक्स होते हैं। टॉरिक मोनोफोकल भी हो सकते हैं, टॉरिक मल्टीफोकल भी हो सकते हैं। मल्टीफोकल और टोरिक वैरायटीज थोड़े से महंगे होते हैं, और आई सर्जन आपका ओवरऑल आपको सर्जरी का पैकेज बताता है। वो आपकी हॉस्पिटल की सुविधाएं, आपके हॉस्पिटल की स्टरलाइजेशन, आपके हॉस्पिटल्स की मशीन्स और डॉक्टर की एक्सपर्टीज पे पैकेज डील होती है। आईओएल की कॉस्ट वेरिएबल होती है, इसलिए कुछ पैकेजेस कम वैरायटी वाले होते हैं जिसमें कि वो सस्ते पैकेजेस होते हैं जो कैम्प्स में यूज किए जाते हैं, बिना मुड़ने वाले लेंसेज होते हैं। और जो फोल्डिंग वैरायटी के लेंसेज हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, स्पेशली इंपोर्टेड वैरायटी। और आजकल फेम्टो लेजर का चयन है, जिसमें कि हमें लेजर प्रक्रिया के द्वारा कुछ स्टेप्स कैटरेक्ट की जाती है। तो वो फेम्टो लेजर टेक्निक्स थोड़ी सी महंगी हैं, उनके लेंसेस महंगे हैं, MICS लेंसेस महंगे हैं। तो आपके पैकेजेस आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं आपको कितनी जरूरत है। अगर आप एक एक्टिव ड्राइवर हैं, बहुत एक्टिव प्रोफेशनल हैं, कंप्यूटर रीडिंग वगैरह है, तो आप मल्टीफोकल का चयन सोच समझ के करें। स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं जिनको बहुत चश्मा लगाने में अड़चन है, वो मल्टीफोकल का चयन कर सकते हैं। तो आपका चयन आपके द्वारा बताए गए डॉक्टर्स की सलाह और आपकी खुद की रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। मोटे तौर पर ये जो लेंसेस होते हैं वो जिंदगी भर चलते हैं, उन्हें कभी निकालने की जरूरत नहीं होती है, उनकी कोई एक्सपायरी या लॉन्गेविटी नहीं होती है, वो आपके साथ ही थ्रू आउट योर लाइफ रहते हैं। तो एक बार अच्छी जगह पे आपका लेंस प्रॉपर फिट हो गया, एक टेक्निक अच्छी अडॉप्ट करके वो लेंस लगाया गया, तो वो कामयाब ऑपरेशन होता है। स्पेशली अगर डायबिटिक्स सोचते हैं कि हमें डायबिटीज है तो हम कैसे कैटरेक्ट की सर्जरी कराएं, तो वो अपनी शुगर कंट्रोल करके एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आई टेस्ट करा के ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि कहीं डायबिटिक रेटिनोपैथी साथ में तो नहीं है, क्योंकि इन पेशेंट्स को साथ में डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जो हमारी आंखों की बनावट, हमारी आंखों की बीमारी और हमारी रिक्वायरमेंट प्लस हमारा पॉकेट निर्धारित करता है कि हमें कौन सी सर्जरी करानी है। आप अपनी आंखों को बहुत सेंसिटिव तरीके से देखें, समझें उनकी रिक्वायरमेंट और एक अच्छी जगह पे सही तरीके से ऑपरेशन करा के अपनी रोशनी को बचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।